उस शख्स को शरीयत मुतहरा ने साहिब तरतीब कहा है कि साहिब तरतीब का मसला सबसे अहम है इस मसले में। तो उस शख्स को इमाम बनाना दुरुस्त है और उसके पीछे नमाज भी दुरुस्त होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे नाज़रीन और हाज़रीन और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आज मैं आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में एक नए मसाइल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और वो मसला क्या है? वो मसला ये है और वो सवाल ये है कि क्या उस शख्स के पीछे नमाज दुरुस्त और जायज़ है जिस शख्स के ज़िम्मे में कुछ नमाज़ें बाकी हों, यानी जिसकी कुछ क़ज़ा हों, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। यानी जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना वो जायज़ होगा या नहीं अगर उस इमाम के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं। तो इसी सवाल का जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा सकूँ और आप भी समझने की कोशिश करें। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे वीडियो को आखिर तक एंड तक सही से देखें ताकि आपके मालूमात में एक नए मसले का इजाफ़ा हो जाए और आप भी सही तरीके से इस मसले को जान लें। जवाब उसका ये है कि जी हाँ, अगर उस शख्स कोई शख्स जिसकी कुछ नमाज़ें बाकी हैं तो उसको लेकर कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि अगर वो इमाम जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर वो शख्स साहिब तरतीब है, समझे, साहिब तरतीब है और उसकी 5 वक्त से कम नमाज़ें क़ज़ा हैं, तो उस शख्स की ख़ुद नमाज ही, यानी अगर क़ज़ा है तो अगर क़ज़ा रहते हुए कोई दूसरा वक्त आ गया तो उस वक्त की नमाज उसको होगी ही नहीं जब तक वो ख़ुद अपनी क़ज़ा नमाज़ें पूरी ना करे। अब एक सवाल पैदा होता है कि साहिब तरतीब किसे कहते हैं? तो साहिब तरतीब शरीयत मुतहरा ने उस शख्स को कहा है जिसके ज़िम्मे में 5 वक्त से ज़्यादा, पूरी उम्र में 5 वक्त से ज़्यादा की नमाज क़ज़ा न हो। उस शख्स को शरीयत मुतहरा ने साहिब तरतीब कहा है। यानी जो साहिब तरतीब है, अगर उसकी कुछ नमाज़ें बाकी रह गई, यानी मिसाल के तौर पर फ़ज्र या ज़ोहर की या असर की नमाज़ क़ज़ा हो गई और 5 वक्त से कम की क़ज़ा हुई है, तो वो फिर आगे की नमाज़ उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक उसके ज़िम्मे में, जब तक वो अपनी नमाज़ों को पूरी, जो क़ज़ा थी उसको पूरी ना कर ले तब तक। और अगर साहिब तरतीब नहीं है, साहिब तरतीब नहीं है मतलब वो उसके ज़िम्मे में, वो उसकी उम्र में बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं और उसने पूरा भी नहीं किया है और वो साहिब तरतीब नहीं है, तो उस शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि नमाज हो जाएगी। जहन में इस बात को बैठाने की कोशिश करें कि साहिब तरतीब का मसला सबसे अहम है इस मसले में। वो क्या है कि अगर वो इमाम साहिब तरतीब है और उसकी कुछ 1-2 टाइम की नमाज क़ज़ा हो गई है, तो उस इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। और फिर हमारी तो दूर की बात, ख़ुद उस इमाम की, यानी उस शख्स की नमाज नहीं होगी जब तक वो अपनी फ़ौत शुदा जो क़ज़ा हो गई है उन नमाज़ों को पूरा ना करे तब तक। और अगर साहिब तरतीब नहीं है, यानी उसकी उम्र में बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं, उसने अदा नहीं की है, उसको पूरा नहीं किया है और साहिब तरतीब नहीं है, और हमारा इमाम मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे शख्स हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी ज़िम्मे में क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं और उन्होंने पूरा नहीं किया है, मगर वो बदस्तूर अब नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ें 5 वक्ता पढ़ते हैं। अब ऐसे शख्स से अगर कोई वक्त की नमाज़ फ़ौत हो जाए, क़ज़ा हो जाए, तो उस शख्स को इमाम बनाना दुरुस्त है और उसके पीछे नमाज भी दुरुस्त होगी। ये मसले को अच्छे तरीके से जहन नशी कर लें इस मसले को, ताकि आपके मालूमात में एक नए मसले का इजाफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।